ठीक है, तो एनी आइडिया? यस सर। बताइए ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी जीव का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ मतलब वर्णन करना या अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यानी ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी, और ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका अध्ययन करना, यानी लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी। अब लर्निंग किस प्रकार की होगी? अब डिपेंड ये करता है, चाहे वो स्ट्रक्चर टाइप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की संरचना कैसी बनेगी, यानी पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से हो, हमें उसके बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब वो संरचना चाहे वो घाटी के रूप में हो, चाहे वो माउंटेन के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसी संरचना को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, तुंगता, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये ज्योग्राफी से पहले इस ज्योग्राफी का शब्द जो था वो दिया किसने था? एनी आइडिया? नाम ही बड़ा खतरनाक है। ग्रीक ज्योग्राफर थे एराटोस्थनीज। इन्होंने ज्योग्राफी का नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, एराटोस्थनीज को। यानी भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? एराटोस्थनीज। इसे हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिखते हैं, एराटोस्थनीज। अब डिपेंड करता है कि ज्योग्राफी शब्द तो आपको पता चल गया कि ये इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस ज्योग्राफी में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अध्ययन कैसे करना है, कैसे उसके स्ट्रक्चर को अध्ययन करना है और कैसे नहीं करना है। भाई स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है? पहला प्लेन, दूसरा वैलीज, घाटी, ठीक है, तीसरा उच्चावच यानी पठार, मैं इस उच्चावच का मतलब ही होता है ये सारी चीजें, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पर्वत। ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जो ये है, ये क्या है? आपका फील्ड यानी मैदान। ये क्या है? वैली यानी घाटी। ये क्या है? प्लेटू यानी पठार। ये भी क्या होगी? ये भी वैली होगी आपकी। अरे होगी नहीं होगी? ये वैली होगी। ये आपका क्या हो गया? माउंटेन यानी पर्वत, ठीक है। ये उल्टी भी याद रखिए, घाटी, ये भी घाटी होगी। अब हम इस स्ट्रक्चर की, इससे होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिपेंड ये करता है। आखिर हमने ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ इवोल्यूशन में जब धीरे धीरे हम स्कूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वो स्कूल्स में सबसे पहले आते हैं ग्रीक, और उस ग्रीक में ज्योग्राफी में आपकी एराटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का वर्ड में ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति दे दी। उसके बाद कुछ और लोगों ने ये बताया कि इस ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना चाहिए कि इसकी कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन है, इवन दो ये क्या क्या ज्योग्राफी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। उस चीज के लिए इन्होंने 3 पार्ट्स आपके फिजिकल ज्योग्राफी में दिए। पहला, फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू
भू आकृति भूगोल। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है क्या आपकी, बोलो, ओशिनोग्राफी। एग्जैक्टली, समुद्र विज्ञान। और उसके बाद मैं ये फिजिकल डिवीजन बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद एक और आती है जो आज के समय मैंने आपको उस दिन वीडियो लिया था, उस दिन मैंने आपको बताया था, सॉरी मैं वीडियो लिया था, उस दिन मैंने आपको समझाया था, तो उसमें ये बता रहा था मैं कि आज के समय में हम क्यों एनवायरनमेंट के ऊपर जो सबसे ज्यादा टिल्टेड हो रहे हैं, झुकाव हो रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसी स्थिति क्या आ गई जो हम एकदम टिल्टेड होते चले जा रहे हैं। तो उसका रीजन था, वो थी आपकी बायोजियोग्राफी। और आज के समय में किसान आंदोलन हो रहा है, तो क्यों ना हमें सोइल ज्योग्राफी भी पढ़नी चाहिए। और उसके बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सॉरी आपके दिमाग में चल रहा है, तभी तो आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कुछ। अगर मान लीजिए कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है और आपको वो चीज पता ही नहीं है, तो क्या आपको पता चलेगा कुछ। गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लॉन्च की, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम लॉन्च की, अब उसके बारे में आप जानते क्या है, वो क्यों लॉन्च की गई है, क्यों नहीं लॉन्च की गई है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है ना। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें सॉइल ज्योग्राफी में यह पता करना चाहिए कि अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है, तो उसके लिए हमारे पास क्या संसाधन है, और वो संसाधन उस सॉइल पर कंक्लूजन देंगे या नहीं देंगे, फर्टिलाइजेशन देगा या नहीं देगा, डिपेंड करता है ये। और अगर वो डिपेंड करता है तो वो क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमने एक फसल तैयार की हुई है उसका कुछ राहत देंगे या नहीं देंगे, इसीलिए तो राहत किए। यानी उन्होंने क्या किया कि पहले तो आप सॉइल ज्योग्राफी पढ़ लो कि सॉइल मिट्टी है क्या आपकी, सॉइल का मतलब मिट्टी, मिट्टी है क्या, कैसे बनी, कैसे उसकी उत्पादकता है और कैसे नहीं है। हम मैदान की प्रासंगिकता को पढ़ रहे हैं, आखिर आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि इस मैदान पर स्थिति को आप क्यों कैसे पढ़ेंगे, ये ज्योग्राफी सिखाती है। अब ये मैदान है, तो इस मैदान में अगर मिट्टी की हम बात करें तो ये मिट्टी कैसी होनी चाहिए आपके रहने के लिए, क्योंकि लास्ट ओवरऑल ये कनेक्टिविटी कहां करेगा, इसका सेकंड पार्ट आता है, वो आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। बताइए, और यही मानव भूगोल में इस मिट्टी को आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये मिट्टी अगर आपकी उपजाऊ होगी, रहने योग्य होगी, तभी तो आप मानव के लिए उपजाऊ होगा, या कैसे हो सकता है। और यही अगर मैदान होगा तो आप रहने के लिए, अगर यही सरफेस प्लेन है तो आप रहने के लिए सही है, आप बैठ सकते हैं आराम से, और यही ऊबड़ खाबड़ तो क्या बैठ सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन हिस्ट्री में आपसे पूछा जाता है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ, क्या रीजन है उसका, दैट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर। आप देखिए कि क्लाइमेटोलॉजी और ज्योग्राफी में क्या रिलेशंस है, हम ये बताना चाह रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ आपको ये समझाना है कि इस ज्योग्राफी को हमें पढ़ना कैसे है। हमें ये नहीं देखना है कि अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बस जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, छोड़ दिया उसको, भूआकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उस मैदान की आपकी लाइफ के साथ क्या प्रासंगिकता है, क्या व्यवस्था, क्या मैनेजमेंट है उसका, वो आपको देखना है। तभी तो यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया। पहले यूपीएससी पूछती थी कि आपके ज्योग्राफी में कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हिमालय की उत्पत्ति का और प्लेट टेक्टोनिक के साथ क्या रिलेशन है, उसको व्याख्या कीजिए। तीसरा रिलेशन आता है कि हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक की व्याख्या तो कीजिए, उसके साथ साथ यह भी बताइए कि भारत की
कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा नहीं है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु और हिमालय में क्या रिलेशन है, क्या भारत की जलवायु को ये इंपैक्ट करेगा? एक ही हिमालय का क्वेश्चन था, बताइए। हिमालय बेल्ट बस तरीका अलग था, व्यवहार अलग था कि किस तरीके से उसको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है। नहीं आया क्या? नहीं याद है, समझ आया। क्या समझे? हिमालय के बारे में बताया गया। एग्जैक्टली, गुड। मतलब ये नहीं है कि हिमालय के बारे में पढ़ना है, मतलब ये है कि इस भूगोल को आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आगे वो आपसे क्या मांगना चाहता है, ये जरूरी है। आपने तैयारी की थी, कुछ पता चला, कुछ दिमाग में आया? मेन चीज वही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इस ज्योग्राफी के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और अगर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी आपको बताती है। जैसे अब मैं ज्योग्राफी के दूसरे पार्ट पे आता हूँ। ये सिर्फ पार्ट थे, ये सिर्फ ऐसा कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ये नॉर्मल सी चीजें थी कि आपको ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है, मेन चीज ये। अब हम ये बताएंगे कि इस ज्योग्राफी में क्या, कैसे, क्यों, कब आपसे पहले क्वेश्चंस पूछा जाना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट, क्या है ये। क्योंकि आप में से किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा ये स्ट्रक्चर ऑफ किसकी है, अर्थ की। भाई हम यहाँ लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी कर रहे हैं, यानी डिस्क्राइब ऑफ और अर्थ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इसकी अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं, मेन चीज ये। और जब अर्थ की व्याख्या कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि वो प्लेटू के आधार पर हो, या फील्ड के आधार पर हो, या वैलीज के आधार पर हो, या पठार के आधार पर हो। लेकिन आप में से एक भी किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं कहा कि सर स्ट्रक्चर जब हम अर्थ की पढ़ी रहे तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है। वो तो एक चट्टान का प्रकार हो गया भाई, वो एक चट्टान का प्रकार हो गया। लेकिन आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि सर हम ज्योग्राफी पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमने अर्थ को भी पढ़ लिया कि हाँ ठीक है हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। हमने पठार पढ़ लिए, घाटी पढ़ लिया, हमने फैक्ट्रीज पढ़ ली, हमने रेल रोड रिसोर्सेज पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि पृथ्वी के अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी या अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी, कैसे पता चलेगा? बोलो कैसे? आपको कैसे पता? आपने अभी तक क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है। एनी आइडिया? ये आइडिया वाला वो आइडिया नहीं है, नो आइडिया, हर बात की नो आइडिया। बताओ कैसे? क्या ये क्या यही अंतर है आपकी ज्योग्राफी में और यूपीएससी में। यूपीएससी आज के समय में जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड आप जानते भी हैं, लेकिन वहां क्या करते हैं, ज्योग्राफी में भी जाके जनरल कर देते हैं, क्वेश्चन को जनरल कर देते हैं, तो वो ऑप्शन में भी जनरल जैसे नंबर दे देता है। जहां जिस तरीके से क्वेश्चन मांगा जा रहा है उसी तरीके से आपको मांगना है, मेन चीज। अदरवाइज क्या उससे पहले हो सकता है? नहीं। तो इस ज्योग्राफी की पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये अर्थ की संरचना क्या है। ये तो हम समझ गए कि ज्योग्राफी के पार्ट से रहे। ज्योग्राफी किसने बोला? एरिस्टोटल ने अपनी किस बुक में, ज्योग्राफी का नाम की बुक में ये किया है, ठीक है। और इस ज्योग्राफी का अर्थ क्या है कि हमने डिस्क्राइब ऑफ अर्थ बोल दिया है, यानी पृथ्वी के वर्णन के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी की संरचना के बारे में कर रहे हैं, या फिर लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी। और लर्निंग में पावर क्या है? स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकते हैं, उसका इंपैक्ट क्या आएगा वो हम बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले अगर हमें स्ट्रक्चर की ये नहीं पता चलेगा कि स्ट्रक्चर बना कैसे, तो कैसे हम कर पाएंगे उस चीज को? आप बताओ क्या कर सकते हैं हम? उस चीज के लिए सबसे पहले चीज कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है। सर्कल